Okay, good morning everyone. इंडिया का क्लाइमेट टाइप कौन सा है? इफ कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द क्लाइमेट टाइप ऑफ इंडिया? Monsoon type. हम्म Monsoon type. Monsoon type. मॉनसूनल क्लाइमेट बिकॉज इंडिया के पास में विंटर गर्मी का सीजन आता है, तो गर्मी का सीजन खत्म होने के बाद मॉनसून आता है, फिर उसके बाद में विंटर्स आते हैं। मॉनसून जो है वो एक अरेबिक वर्ड से आया है, और इंडिया के पास मोस्ट ऑफ द रेन जो होती है वो साउथ वेस्ट से आती है। साउथ वेस्ट मॉनसून, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट। इस वाले मॉनसून से, और कब से कब स्टार्ट हो जाएगी? जून से सितंबर। अभी आने वाला है, आ ही गया है वैसे तो। सबसे पहले केरल में आता है, केरला में, मतलब लक्षद्वीप अंडमान तो है ही, बट लैंड पे सबसे पहले केरला में। फिर उसके बाद में रिट्रीट करता है ये। दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। एक बार जाएगा ऊपर, फिर उसके बाद रिट्रीट करेगा। रिट्रीट के डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, यानी ऐसे ऐसे रिट्रीट करता है। जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे ज्यादा डेंस वेजिटेशन होती है, ये रिमेम्बर। ये इजी चीज है। अच्छा ये बताओ, वेस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न घाट, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है उनका जो वेस्टर्न स्लोप है, यानी इस तरफ जो है ज्यादा बारिश होती है, उधर कम बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे महाराष्ट्र का एक रीजन है विदर्भ, वहाँ पे कम बारिश है। विदर्भ इज कम, काफी ड्राई रीजन। रीजन क्या है बताओ, व्हाट इज द रीजन? Orographic rainfall. The वेरी गुड। Western Ghats block the clouds from the ocean. इसमें दो साइड होती है, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। यहाँ पे जब क्लाउड आते हैं तो यहाँ पे बारिश कर देते हैं, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। आई होप ये तुम्हें याद होगा। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में काफी ज्यादा फर्क है। एक तो ये है कि इनकी हाइट ज्यादा है, ये कंटिन्यूअस भी ज्यादा है, इनमें ब्रेक ज्यादा है। ईस्ट घाट में ब्रेक ज्यादा है, इनकी हाइट ज्यादा है, तो क्लाउड यहीं पे रेनफॉल कर देता है, इस तरफ जा ही नहीं पाता। सारा रेनफॉल लगभग यहाँ पे हो जाता है। ओके, फॉरेस्ट का सबको पता है। फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या फंक्शन वो प्ले करते हैं? वो मॉडिफाई करते हैं लोकल क्लाइमेट को। कैसे मॉडिफाई करेंगे? इमेजिन सिटिंग अंडर अ ट्री अंडर अ वेरी हाई टेम्परेचर आफ्टरनून, यू विल फील अ कंप्लीटली डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। छाया में हर किसी को पता चलेगा कि जो पेड़ होते हैं, जंगल जो होता है, वहाँ पे कंपैरेटिवली जो क्लाइमेट होता है दैट इज कूलर। सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है कैसे? उनकी रूट्स जो होती है, ट्री जो है, ट्री की जो रूट्स अंदर जाती हैं, सॉइल को बाइंड करके रखती है। इमेजिन करो एक जगह जहाँ पे कोई भी ट्री नहीं है, और वहां पे अगर पानी जाएगा तो विंड होगी तो वो इरोड करना इजी है उसको। कंपेयर अगर वहां पे ग्रास लैंड भी है, लेट अलोन ट्री, फिर भी वो इजी होगा, इजी नहीं होगा उसको इरोड करना। स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं। जो पानी होता है, वाटर टेबल इनसाइड द ग्राउंड और आउटसाइड द ग्राउंड। टोमेटा अगर तुमने बायो में पढ़ा होगा, तो पानी को वो लोग स्टोर करके रखते हैं, पेड़। दूसरी चीज, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं जो एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं। लाइवलीहुड भी बहुत ज्यादा कम्युनिटीज को, फॉरेस्ट कम्युनिटी स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब को। और पैनोरामिक और सीनिक व्यू, पैनोरामा व्यू होता है ना हमारे कैमरा में, ये एक व्यू के लिए एस्थेटिकली भी फॉरेस्ट आर गुड। विंड के फोर्स को कंट्रोल करते हैं, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट करेंगे विंड को। अगर विंड अगर ज्यादा आ रही है तो एक आइडिया भी होता है कि जैसे सुनामी जो थी ना, तो सुनामी में ऐसे एडवाइस करते हैं कि फॉरेस्ट जो हो अगर कोस्टल एरिया में, मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे ऑब्वियसली, वो जितने ज्यादा डेंस होंगे, सुनामी का, फ्लड का, सोइल इरोजन का इफेक्ट उतना ही कम होगा। ठीक है? दे कॉज रेन, दे कंट्रोल द टेम्परेचर ऑल्सो। रेन को भी ये लोग कॉज करते हैं बिकॉज ये ओवरऑल टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, और पानी के अंदर जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हैं। तो फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट दिस मच, बहुत ज्यादा हम कुछ लिख सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ दिस क्लाइमेट वी कैन ऑल दिस से दिस थिंग। एक ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है?
एक डार्क कंटेंट होता है ब्लैक कलर का, जो डिग्रेड होता है, बायोडिग्रेडेबल जो भी चीज है, फॉर एग्जांपल लीव्स, या फिर कोई भी जो भी प्लांट का बायोडिग्रेडेबल चीज हो गई, लीव्स हो गए, स्टेम होगी, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, बेरीज हो गई, एनीथिंग जो फिर जमीन में आता है, फिर जो वो डिग्रेड होता है तो वो डिग्रेड होकर ह्यूमस बनाता है। उस ह्यूमस से सोइल के अंदर वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ज्यादा पानी रिटेन करता है। और शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ तो है, जहाँ फॉरेस्ट होता है वहां पे वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में हमें फॉरेस्ट लैंड क्लियर करनी पड़ती है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर माइनिंग, फॉर अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ द पास्चर्स। हमने लास्ट टाइम पास्चर्स वाले पेस्टोरलिस्ट में देखा था कि पेस्टोरलिस्ट जो है वो ओवर ग्रेज कर देते हैं सरफेस, जिससे सॉइल लूज हो जाती है। वेजिटेशन कवर जो इंडिया का है वो ज्यादा नेचुरल नहीं है, बहुत कम जगह नेचुरल है, स्पेशली नॉर्थ में जो है हिमालय। सेंट्रल इंडिया का जो हिली रीजन है, फॉर एग्जांपल हमने अगर याद हो तो छोटा नागपुर प्लेटू वाला, मैकाल रेंज, महाकाल रेंज, ये छोटे मोटे जो भी रेंज है, हिली रीजन जो है, ये वाला एरिया हो गया। और मरुस्थली, ये नेचुरल है। अब तुम कहोगे सर मरुस्थली में तो पेड़ ही नहीं होते, बट हम किन की बात कर रहे हैं? नेचुरल वेजिटेशन। मे बी इट कैन बी डेंस एंड इट कैन बी स्कार्स, बट नेचुरल होना चाहिए। बाकी जगहों पे मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड क्यों? बिकॉज वो चेंज कर दिया उन्होंने। चेंज क्यों कर दिया? बिकॉज इन ऑर्डर टू कमर्शियलाइज, उन्हें जो पेड़ चाहिए वो पेड़ लगा दिया। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है ना, ये 2011 का डेटा है। वैसे वैसे इंक्रीज हुआ है इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे डेटा जो भी आया था, उसके हिसाब से इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर अभी इंक्रीज हो गया। दिस इज द रिपोर्ट। इससे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, बट डेटा पुराना है। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसके अंदर वही है कि परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कौन सा है? बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है? विच वन इज द लार्जेस्ट? मिजोरम। Yes, मिजोरम इज द लार्जेस्ट यहाँ पे, ऑलमोस्ट 90 से भी अबव। एंड लोवेस्ट? सर पंजाब। ऐसा क्यों है? पंजाब के पास तो पानी तो बहुत ज्यादा है, व्हाई इट इज लोवेस्ट? सर क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन Agriculture. बहुत ज्यादा ही होता है। तो दिस इज व्हाट ह्यूमन डज टू द एनवायरनमेंट। अपने प्रॉफिट के लिए ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे पानी भी ज्यादा है, जहाँ पे वेजिटेशन हो भी सकती है, फिर भी ह्यूमन डिस्ट्रॉय दैट नेचुरल थिंग जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट उसके लिए मनी की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये जो डायग्राम है ना राइट साइड में, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। वर्ड से देखो, सबसे पहले ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। एवरग्रीन मतलब पूरे ईयर एवरग्रीन रहेगा। तो फॉरेस्ट तो ग्रीन ही होते हैं, अपनी लीव शेड नहीं करेगा, दैट इज व्हाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन। इंडिया में कहाँ मिलेगा? जहाँ पे रेनफॉल सबसे ज्यादा होगा। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, असम, और बहुत थोड़ा सा जो है तमिलनाडु का कोस्ट। ठीक है, बहुत थोड़ा सा तमिलनाडु कोस्ट, पूरा नहीं। यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होनी चाहिए बारिश? मोर देन 200 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा है कि फिर बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी? नहीं, ड्राई सीजन भी होगा, लेकिन वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन मतलब वही अप्रैल में तक मैक्सिमम होगा, जून से बारिश होना शुरू होगा। ठीक है, दिस इज इट्स वेरी शॉर्ट ड्राई। इसके अंदर भी बारिश हो जाएगी। असम में, लक्षद्वीप में, वेस्टर्न घाट में बारिश होती रहती है। तो ट्री की हाइट कितना होगा? 60 मीटर मैक्सिमम हाइट। तो अब एक चीज नोट करना, ट्रॉपिक्स में है तो हीट भी ज्यादा होती है ट्रॉपिक्स में, क्लोजर टू द इक्वेटर होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये रीजन वार्म भी होगा एंड वेट भी होगा। वेट क्या होगा? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर।
सो वेजिटेशन काफी ज्यादा डेंस, काफी ज्यादा लग्जरियंट होगी, वैरायटी ऑफ वेजिटेशन होगा, ट्रीज भी होंगे, shrubs, creepers भी होते हैं. व्हाट इज creeper? व्हाट इज creep? थोड़ा सा तेज बोलते हैं, नॉट ऑडिबल. मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, बट क्रीपर्स होते हैं बेल वाले पौधे. बेल नहीं होती है. ये जो दिख रहा है ना, दीज आर क्रीपर्स. लौकी, घिया वाला जो जो टिंडा, इन जो होते बेल होती है, तो ये फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है, बट बेल वाली चीजें. ये क्या करेंगे दूसरे के पे, हम एक वर्ड यूज नहीं करते क्या, क्रीप. ह्यूमन को भी क्रीप बोल देते हैं. क्रीप क्यों बोल देते हैं? बिकॉज वो एक जगह से अटैच हो जाते हैं, तो ट्री पे अटैच हो जाते हैं, बेल हमेशा चलते हैं. तो दिस इज द मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, हर टाइप के स्ट्रक्चर है यहाँ पे. फिर क्या पूरे टाइम हरा रहने का मतलब क्या है कि ट्री की पत्तियां झड़ती नहीं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं. पत्तियां एक एज के बाद में जब येलो होंगी फिर ड्राई होकर गिर जाएंगी. तो कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ये डेफिनेट टाइम नहीं है, इसी वजह से हमेशा ग्रीन दिखते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे ना, उसमें देखेंगे उनका एक डेफिनेट टाइम है. ऐसा नहीं है कि दीज आर इमॉर्टल और मॉर्टल कि भाई यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, होगा, इनको भी इफेक्ट. बट जो मेन चीज है वो ये है कि इसके अंदर जो है डेफिनेट टाइम नहीं है शेडिंग का. अच्छा सी दिस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रीज हैं. इन जो ट्रीज में ना, एक तो इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड, रबर, किंचोना. रबर इंडिया में कहाँ होता है? बताओ, पता है ना एग्रीकल्चर में? नॉर्थ ईस्ट। नहीं, केरला और तमिलनाडु में. केरला भी वेस्टर्न घाट में आता है यहाँ पे, और कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु हमने बताया था. सॉरी, यहाँ पे कोस्टल एरिया तमिलनाडु का जो हमने बताया यहाँ पे, और केरला बताया यहाँ पे. यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में रबर का पार्ट है. एनिमल्स कौन कौन से होंगे? अच्छा, ये इबोनी, महोगनी, रोजवुड है, ये इंडिया में इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं. लेकिन नेम से भी पता चलता है कि दीज आर अफ्रीकन. अफ्रीका के अंदर काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट वाले. तो जो एनिमल्स होते हैं, जो तुम नेशनल ज्योग्राफिक में या फिर ऐसे देखते होगे जो डेंस फॉरेस्ट में, तो वो एनिमल्स ज्यादा होंगे. एलिफेंट्स, इंडिया में जैसे एलिफेंट जो है वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में है. मंकी, लेमूर एंड डियर, ये तो कॉमन है. वन हॉर्न राइनोसोरस इंडिया में सिर्फ एक जगह मिलता है, असम में और वेस्ट बंगाल में. ठीक है. एक नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे मिलता है. नेक्स्ट करो. काजीरंगा. वेरी गुड, वेरी गुड. और बाकी सब छोटे मोटे एनिमल्स हैं, बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियन, स्नेक. बट ये जो है ना, वन और राइनोसरस और एलिफेंट, ये थोड़े से एंडेमिक है. एंडेमिक समझ गए ना, अभी एक जगह में मिलने वाले हैं, इंडिजिनस है. सो दिस इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. मैप से हम बाद में दोबारा रिवाइज करेंगे. कार्तिक, यू मे रीनेम योरसेल्फ. और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, अब वही चीज, इनका क्या है, अभी एक फिक्स्ड सीजन होगा. ठीक है, फिक्स सीजन हो जाएगा शेडिंग का. लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें क्या है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंडिया में कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस. एक बार मैंने पूछा भी था तुमसे. ये इंडिया के जैसे, इंडिया के जो असली फॉरेस्ट है वो यही है, मेन फॉरेस्ट है ये. तो इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसूनल, इसलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इनकी जो शेडिंग होती है, ठीक है, इनकी शेडिंग ड्राई में होगा, ड्राई समर में, बिकॉज ये क्लाइमेट के हिसाब से तो शेडिंग करेंगे. अच्छा, समर में क्यों शेडिंग कर रहे हैं? तो बहुत बच्चों वाला लॉजिक है, बिकॉज इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर मॉइस्चर.
पानी नहीं है, ग्रो नहीं कर सकते, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू मे डू, यू मे कट बैक ऑन योर वाटर रिक्वायरमेंट, सो दैट इज व्हाई दे शेड देयर लीव्स, वो नेचुरल है इनका। एक मिनट, इसको फिर हम बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इसको भी डिवाइड कर देते हैं काफी सारे पार्ट में। वन इज मॉइस्ट डेसिडियस, अदर इज ड्राई डेसिडियस। मैं इस लैपटॉप पर चार्जर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा मिनट लो। यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में मॉनसून इक्वली होता है। मॉनसून तो कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। जहाँ पे ज्यादा मॉनसून का क्वांटिटी होगी, यहाँ पे जो मॉइस्ट वाला है, मॉइस्ट वाले के अंदर रेनफॉल कहाँ होगा, 200 से ज्यादा तो हमने एवरग्रीन को दे दिया, तो 200 से 100 के बीच में विल बी और मॉइस्ट वन। और ड्राई वाला कहाँ हो जाएगा, ड्राई वाला 100 से नीचे। ठीक है, ये कहाँ पे है, मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है। वेस्टर्न में क्यों नहीं है, बिकॉज वेस्टर्न में मॉनसूनल विंड जो होती है वो उतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं देते। इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको बे ऑफ बंगाल से जो रेनफॉल मिलता है यहाँ पे, ये रेनफॉल में इनको ज्यादा मिलता है। यहाँ पे जो है रेनफॉल ज्यादा होता है इस पार्ट, इधर भी ज्यादा रेनफॉल है, इधर तो कम ही रेनफॉल है। यहाँ पे यू कैन सी मरुस्थली, थोड़ा बहुत गुजरात में भी काठियावाड़ जैसे रीजन हो गया, कच्छ हो गया, यहाँ पे इतना रेनफॉल नहीं है। थोड़ा बहुत वेस्टर्न घाट पे है, वेस्ट की साइड में रेनफॉल, यहाँ पे बट रेनफॉल ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट देख लो हमारा, फिर यहाँ से ओडिशा, बंगाल, आंध्रा, यहाँ पे रेनफॉल काफी सी है, तो यहीं पे मिलेगा ये। देख लो यहाँ पे वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप, तो पहले यहाँ पे जो यहाँ पे आ जाएंगे ना, यहाँ पे क्यों आ जाएंगे, बिकॉज ईस्टर्न घाट जो है उसकी हाइट भी कम है और डिसकंटिन्यूअस भी, गैप है उसमें, इसलिए ये रेनफॉल यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो इसमें कवर हो गए थे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या तो डेसिडियस होगा या एवरग्रीन होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बाकी जो है टाइप जो है वो फिर हिल वाले आ जाएंगे, लेकिन जनरली दोनों फॉरेस्ट होंगे, ड्राई नहीं होगा वहां पे इतना ज्यादा। और फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज को हम एक और चीज बोलते हैं, याद करो हिमालय वाले चैप्टर में क्या बोलते हैं, शिवालिक। यस वेरी गुड। वहां पे जो शिवालिक वाला रीजन है, प्लस हमारे पास में जो और नीचे प्लेन आ जाते हैं, वहां पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। हरियाणा के अंदर जैसे पंचकुला है, मोरनी हिल्स, वहां पे पंचकुला से थोड़ा ऊपर है मोरनी हिल्स, वहां पे ये वाला फॉरेस्ट मिलेगा। कौन कौन से ट्री होंगे इसके अंदर, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट, टीक वुड भी हम यूज करते हैं घर पे। बैम्बूस जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं वो, साल ट्री, शीशम, सैंडलवुड, कैर है ये, कैर बोलते हैं इसको हिंदी में, वैसे तो तुम तो खैर पढ़ोगे, बट कैर होता है। इसकी भी काफी लकड़ी जो होती है ना, वुड यूज होती है। कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर द कमर्शियली इंपोर्टेंट। कमर्शियली इंपोर्टेंट, कमर्शियली क्यों इंपोर्टेंट है, बिकॉज शीशम वुड और होगी, साल हो गया, टीक हो गया, बैम्बू हो गया, कैर हो गया, इनका फर्नीचर बनाते हैं। बैम्बू से भी काफी सारा आइटम्स बना लेते हैं हम, बिकॉज इनकी जो वुड है ना दैट इज स्ट्रॉन्ग। ड्राई डेसिडियस देख लो 100 से नीचे, बट 70 तक ही जाएंगे, 70 से नीचे तो फिर काफी ड्राई हो जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। ठीक है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ट्री आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे टीक, साल, पीपल एंड नीम। मतलब जो कोई भी ट्री है ना, इजी याद रखना, इजी कैसे है, जो कोई भी ट्री है जो अपनी शेडिंग करता है,
नीम को देखा होगा तुमने, शीशम को देखा होगा, ऑल दैट इज इन सिटी। बट मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इतना डेंस नहीं है, बिकॉज प्लेन्स जब तुम देखोगे उत्तर प्रदेश की और ये वाले वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप्स पे, तो इनको क्लियर कर दिया, कहीं भी तुम्हें पीपल का फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, नीम का फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से एनिमल मेन होंगे? फैमिली ऑफ लायन, लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ह्यूज वैरायटी वाला। अब देखते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। कल हमने देखा था कैक्टस का, मैंने एग्जांपल दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला। जब उसके अंदर देखोगे यहाँ तक 70 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे ले लिया, 70 से नीचे जो है ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे थॉर्नी ट्रीज होंगे और बुशेस होंगे। कहाँ पे मिलेगा? जो पार्ट जहाँ पे इंडिया में कम रेनफॉल हो रहा है, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी है जो हमारा सदर्न हरियाणा है। कौन कौन से ट्री मिलेंगे? एकेशियस, पाम ट्री, यूफोर्बियाज एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज हैं ये। ठीक है, और ट्री जो है कोई ऐसा नहीं कोई डेंस फॉरेस्ट होगा ऑब्वियसली, ये तो लॉजिक है सिंपल कि इसमें ट्री स्कैटर्ड है, दूर दूर है। दूर दूर क्यों होते हैं? बिकॉज पानी जो है उसका कंपटीशन ज्यादा है, तो ट्री अगर पास पास में होंगे तो ज्यादा एरिया में कंपटीशन होगा, तो दैट इज व्हाई दे आर स्कैटर्ड अवे, और उनकी रूट्स जो होंगी लॉन्ग होंगी। ठीक, स्टेम्स पे सक्लेंट्स होते हैं। सक्लेंट क्या करते हैं? वाटर को कंजर्व करते हैं। सक्लेंट वो भी हम इंडोर में आजकल काफी यूज करते हैं, इन वाले ट्रीज, छोटे छोटे जो प्लांट्स आते हैं ना इंडोर वाले, उनको सक्लेंट्स भी बोलते हैं। लीव्स मोस्टली थिक होती हैं। थिक क्या होती है? वही सारा जो फोकस है वो किस पे जाएगा कि हमें प्रिजर्व करना है इवेपोरेशन। और ये जो फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट, एरिड एरियाज वाले हो गए। कॉमन एनिमल कोई ज्यादा बड़े एनिमल है नहीं यहाँ पे, कुछ है मेन एनिमल जैसे हॉर्सेस, कैमल्स, डंकीज, वाइल्ड, वुल्फ, टाइगर। ज्यादा इसमें वैरायटी नहीं होगी एनिमल्स की, डेजर्ट में इतने एनिमल्स होते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस। डेसिडियस में देख लो प्लांट फिर भी पास पास में है, ये एक रीजन होता है यहाँ पे प्लांट दूर दूर होंगे, और नीचे जो है ये कैक्टस टाइप ऑफ प्लांट होंगे। ठीक है, अब आ गया माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है माउंटेन में, और एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि ये है ना ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, टुंड्रा कौन सा रीजन होता है? टुंड्रा होता है जब हम टुवर्ड्स नॉर्थ पोल जाएंगे ना, टुवर्ड्स पोल्स, तब आएगा। ट्रॉपिकल से टुंड्रा जाएंगे तो। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट जो होता है माउंटेन पे, इसमें हम उस पे जाएंगे, हाइट वाइज जाएंगे। वेट टेम्परेट टाइप, टेम्परेट कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल से ऊपर। इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये तुम्हें याद होगा। तो ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, सॉरी आर्कटिक सर्कल होगा। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा? 66.5 के अराउंड, जो हमारा यूरोप हो गया वहां पे। हाइट देख लेना सबसे पहले 1000 to 2000 मीटर। और एल्टीट्यूड गिमिक्स लैटिट्यूड है, कहीं पे अगर लैटिट्यूड कम भी होगा लेकिन एल्टीट्यूड ज्यादा होगा, चाहे वो इक्वेटर पे ही क्यों ना हो, चाहे इंडिया में क्यों ही ना हो, फिर उन फॉरेस्ट को हम टेम्परेट बोल देंगे। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। एल्टीट्यूड गिमिक्स लैटिट्यूड, तो अगर लैटिट्यूड कम भी होगा लेकिन एल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो भी हम उसको टेम्परेट बोल सकते हैं। हाइट देख लेना, बेड टेम्परेट फर्स्ट टाइप 1000 to 2000। 2000 में कौन कौन से ट्री मिलेंगे? एवरग्रीन, ब्रॉडली, ओक, चेस्टनट। उससे ऊपर जब जाएंगे तो 1500 से 3000 मीटर, वहां पे कौन से मिलेंगे? कॉनीफेरस। कॉनीफेरस में देखोगे जब पहाड़ों पे घूमने जाओगे हिमालय की तरफ से, तुम्हें ये वाले ट्रीज मिलेंगे, पाइन ट्री, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सेडार। ये हमारे हिमालयाज के सदर्न स्लोप से मिलते हैं।
ठीक है। एंड और कहाँ मिलेंगे हिल्स हमारे पास, कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में। बाबा बुडान हिल्स सुना था ना, कर्नाटका में, जहाँ पे कॉफी होती है, उस टाइप के फॉरेस्ट। उससे ज्यादा एलिवेशन पे जाएंगे ना, तो तुम ट्रैक करने जाओगे, तो ट्रैक करने जाओगे तो कभी भी नोटिस करना, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ट्रैक किया है, ठीक है, ट्रैक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट मिलने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब फिर तुम्हें सिर्फ ग्रासलैंड्स मिलेंगे, ट्री कम हो जाएंगे, घास ज्यादा मिलेंगे। ये होता है अराउंड 3600 मीटर। यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाते हैं और ग्रासलैंड आ जाते हैं। ट्रॉपिकल नहीं आ रहा है, रिमेम्बर दिस थिंग, पूरा जो हमारा माउंटेन है, माउंटेन में ट्रॉपिकल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? एल्टीट्यूड मिक्स लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा तो ट्रॉपिकल से वो हटता जाएगा और इसके जैसा होता जाएगा, टेम्परेट जैसा। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल एक नीचे वाला लैटिट्यूड है, टेम्परेट ऊपर वाला लैटिट्यूड। किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट्स। फिर एक होता है स्नो लाइन। स्नो लाइन के आते ही सब कुछ जो है हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जो सबसे टॉप पे होता है उसको बोलते हैं हम एल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से ट्री हैं? वही सिल्वर फिर, जंपर्स, पाइन एंड बर्चेस। लेकिन जैसे जैसे स्नो के पास जाते जाएंगे तो ये ट्री के जो है स्टंट होते जाएंगे। व्हाट इज स्टंटिंग? सर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ट्री की हाइट छोटी होती जाएगी और इन द एंड एल्पाइन ग्रासलैंड में मर्ज करते जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्री चलेंगे, ठीक है। यू कैन सी दिस थिंग्स, जैसे जैसे तुम ट्रैक करोगे ऊपर जाते जाओगे, धीरे धीरे ग्रासलैंड की तरफ जाते जाएंगे, ट्री की हाइट कम होती जाएगी। और जो हमने देखा था ग्रासलैंड्स में, याद करो, पेस्टोरल कम्युनिटी, गुज्जर और बकरवाल, तो ये वाले हो गए। अच्छा, गुज्जर जो कम्युनिटी जो थी जम्मू एंड कश्मीर वाली, तो उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो हमने इसमें पढ़ा था ना, पेस्टोरल कम्युनिटी में। तो मेरा एक दोस्त था, मतलब अभी भी है, he was the part of that surgical strike team in जो अभी हुई थी जम्मू में, वो एयरफोर्स में है वो। So he was telling about these गुज्जर्स। ये गुज्जर जो होते हैं मोस्टली जो है ये मुस्लिम्स होते हैं, जो J&K में है स्पेशली वाले, और ये प्रो इंडिया है। आउट ऑफ ऑल कम्युनिटीज सबसे ज्यादा प्रो इंडिया जो है ये वाले गुज्जर, ये हेल्प करते हैं इनकी आर्मी की और एयरफोर्स की, ओके। सबसे ज्यादा जो हाई लैटिट्यूड पे एक टाइप ऑफ हमें मिलता है मॉसेस एंड लाइकेंस। लाइकेन जो होता है वो एक दो चीजों से कंबाइन होकर मिलता है, एल्गी से और एक और पार्ट होता है, उन दोनों से मिलके लाइकेन बनता है। क्या कर रहे हो? फंजाई। कॉम्बिनेशन बता रही है। दूसरा क्या क्या कौन सा कॉम्बिनेशन बताओ? यस, जिनको नहीं पता। किस किस से मिलके बनता है बताओ? यहाँ पे एक जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है, टुंड्रा वेजिटेशन तो पता ही चल गया तुम्हें, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगी। एनिमल्स देखो, एनिमल्स कश्मीर स्टैग, ओके, एक मिनट, यस, अलगी और फंगाई, इन दोनों से मिलके बनता है लाइकन। लाइकन जो होता है ना वो एक क्या काम, जैसे लिटमस पेपर नहीं होता है केमिस्ट्री में, जिससे हमें पता चलता है कि एसिड है बेस है, तो लाइकन से पता चलता है कि हमें पोल्यूशन ज्यादा है। हाँ, वो आइडेंटिफाई करता है सबसे पहले। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो, सीरियसली, आई एम सीरियसली सेइंग दैट, मजाक नहीं। अच्छा, एक ये कश्मीर जो स्टैग है, जो ये स्टैग वर्ड तुमने एक अल्कोहलिक उस पे भी सुना होगा, रॉयल स्टैग, उसकी बोतल पे भी जो बना होता है ना स्टैग, दैट स्टैग इज आल्सो कॉल्ड एज, वही स्टैग है ये कश्मीरी स्टैग। स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, ऑब्वियसली तिब्बत वाले रीजन पे याक, स्नो लेपर्ड,
squirrels, shaggy horned wild ibex, bear and rare red panda. Obviously panda तो किस तरफ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ. क्यों मिलेगा? Because it loves bamboo. Sheep and goat with thick hair. Thick hair क्यों? Because high and low temperature है. ये तो था माउंटेन वाला. इसमें लॉजिक हमने क्या लगाया कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो ट्री की हाइट कम होती जाएगी, इवेंचुअली हमें ग्रासलैंड्स मिलेंगे, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन होगा, ट्रॉपिकल नहीं होगा, टेम्परेट होगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. मैनग्रोव फॉरेस्ट हम देख लेते हैं. मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ना, चलो एक बार मीटिंग को रीजॉइन कर लो, देन विल कंटिन्यू.